हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की पाठशाला में। ठीक है, और आज हम लोग एक नया लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन नया लेक्चर पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं यार। देखो, हम लोग को तो पता है कि साइंस कितना आगे चला गया है कि नहीं। साइंस की वजह से हम लोग क्या नहीं पता कर लेते। लेकिन सोचो कि साइंस इतना आगे चला भी गया है, फिर भी हम एक लॉ ऐसा है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पता नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या है कि जब कोई चीज़ मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ मोशन में है, मूवमेंट में है, तो अब देखो अगर मोशन में है तो उसके साथ दो चीज़ें होती हैं। एक उसके पास वेलोसिटी या मोमेंटम होगा, और एक इसका क्या होगा, पोजीशन होगा। क्या होगा, पोजीशन। अब तुम सोचो, अगर क्या करो, सोचो कि ये मेरे पास क्या है, तुम्हारा पेन है। अगर मैं इसको फेंकूं, क्या करो, ऐसे फेंक दूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूंगा तो अब देखो इसके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं। हम इसके साथ दो ही चीज कर सकते हैं। हम एक तो या इसके पोजीशन को बताएंगे या फिर वेलोसिटी या मोमेंटम को बताएंगे, है कि नहीं। लेकिन हम इन दोनों में से कोई एक चीज ही बिल्कुल एक्यूरेट बता सकते हैं, मतलब क्लियर बता सकते हैं। वो भी एक्यूरेट भी नहीं बोल सकते, मतलब एक के बारे में ही बता सकते हैं। अगर हम कोशिश करें कि दोनों को बता दें कि हाँ इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम क्या होगा, और उसी समय पोजीशन भी बता दें कि हाँ जाके इसी पोजीशन पे गिरेगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं। साइंस हमारा इतना आगे बढ़ गया, फिर भी हम अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूवमेंट में है, तब हम उसके पोजीशन और उसके स्पीड या मोमेंटम दोनों को एक साथ बता सके। ठीक है, अगर सोचो ऐसा हो जाता। अब जैसे देखो, क्रिकेटर होते, क्रिकेट खेलते, बॉल आया, अब जो कमेंटेटर होते हैं वो बता देते कि हाँ बॉल इतनी स्पीड से आया, बैट को इतनी स्पीड से घुमाया गया, बॉल इतनी स्पीड से जा रहा है, बोला जाता है ना। लेकिन बैट को बॉल हिट करने के बाद कितनी स्पीड से जा रहा है ये तो बता दिया जाता है। लेकिन क्या वहां पे ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये बॉल जाके जाके बिल्कुल यही पे रुकेगा? क्या हम ये कंफर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, और अंदाजा लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इस लेक्चर में, जिसमें हमारा क्या है हेडिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यही चीज इनका का नाम भी है। ठीक है, यही एक प्रिंसिपल है जो कहते हैं कि हाँ कुछ भी सर्टेन हम नहीं बता पाएंगे, अनसर्टेनिटी बताएंगे। मतलब अनसर्टेनिटी में ही सर्टेनिटी है। ठीक है, देखो, तो ये बोला गया है कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ही समय पे मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ बता पाए। अगर हम मोमेंटम एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसके पोजीशन में एरर आएगा, और अगर मैं उसके पोजीशन को एक्यूरेट करने की कोशिश करूंगा उसके मोमेंटम में एरर आएगा। ठीक है, ये लगातार एरर तुम्हारा आएगा ही, ये फिक्स नहीं हो पाएगा। यही का नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और ये जो प्रिंसिपल वो किसके लिए अप्लाइड है? ये अप्लाइड है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एसिड, न्यूक्लियस, इन सब चीजों के लिए अप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो बहुत हैवी होते हैं वैसे पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखते हैं इनका फॉर्मूला क्या है। तो इनका फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इनका फॉर्मूला है। अब हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। ठीक है, अब बात यह हुआ कि जो अनसर्टेनिटी या जो चेंज आएगा, जो तुम्हारा एरर आएगा, वो किसका मल्टीपल होगा? तो वो मल्टीपल होगा h अपॉन 4 पाई का। जो अनसर्टेनिटी आएगा पोजीशन में या वेलोसिटी में या मोमेंटम में, वो किसका मल्टीपल होगा? h अपॉन 4 पाई, या उसके h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा वो डिफरेंस या अनसर्टेनिटी। ठीक है, जिसमें डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट मतलब वही चीज जो मैंने बोला कि हम द मोर प्रिसिसली वी नो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जितना प्रिसीजन हम पार्टिकल के पोजीशन के लिए कोशिश करेंगे उतना ही लेस प्रिसीजन कौन हो जाएगा, मोमेंटम या वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब हम जिसको जितना एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा वाला उतना ही अनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो ये प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के लिए अप्लीकेबल है। क्लियर है? तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने हर बार आप लोगों को बोला है कि करना क्या है कि जो गिवन होता है वो लिख लेंगे। तो बोला क्या, बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी फाउंड विद इन एन एटम एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर इच। 10⁻⁻ मतलब डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है, डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा हुआ कि डेल्टा वी क्या होगा और किसके लिए बोला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ठीक है, तो डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा वी मालूम मैं इक्वल की साइन लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू कितनी होती है, हाइजेनबर्ग प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन h4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ, डेल्टा एक्स 10⁻15 ये दिया हुआ है। ठीक है, नियर बाई वैल्यू लेके चलता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये तुम्हारा चला जाएगा 3.3 में, 3.14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.05 में चला जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.05 इंटू, अब देखो 10⁻31 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो लिख लेते 10⁻34 10⁻31 इंटू 10⁻15 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पे ये 2 हो जाएगा ना, तो ठीक है 2 इंटू 9.1 ये हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिर और लिख लेते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.05 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.2 इंटू 10 के पावर, यहां से करेंगे तो 10⁻34 और 10⁻31 कितना बचेगा -3 और 10⁻³ और 15 कितना बचेगा 10⁻12 बचेगा, तो इंटू 10⁻12 डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो डिवाइड करते हैं तो 1.05 इंटू डिवाइडेड बाई 18.2, तो ये आपका डेल्टा वी की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगा 0.057 इंटू 10⁻12। ठीक है, वो भी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन आपसे आंसर किस में पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पे x होगा तो x इंटू 10⁻9 के टर्म में, तो इसको 10⁻9 के टर्म में करते हैं तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से 3 0 कम होगा तो 9 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई तो यह हो जाएगा आपका 57, नियर बाई की मैं बात कर रहा हूं 57 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये लगभग वैल्यू इतनी आ जाएगी, मान लो 5 पॉइंट जैसे कि 0.057 कुछ उसके आगे भी है 77 है, कितना है 77 है, तो 57.7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब नियरली कितना हो जाएगा 58 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ मिनट पार्टिकल्स इन स्पेस आर इतना एंड इतना, मतलब देखो डेल्टा वी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 26, डेल्टा एक्स दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 7, द मास ऑफ पार्टिकल्स मतलब m पूछा हुआ है, वो भी किसमें, ग्राम में। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या, डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, यही होता है ना फॉर्मूला। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा v डेल्टा x हो जाएगा ना। इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। तो m इक्वल टू h की वैल्यू तो हमें पता है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा v की वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा v की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 26 इंटू डेल्टा x देखो कितना दिया हुआ है, डेल्टा x दिया 10 के पावर माइनस 7, इतना दिया हुआ है। तो m इक्वल टू डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा 3.3 बार में, ये 2 बार में चला जाएगा, इससे करेंगे तो ये चला जाएगा 1.05 टाइम्स में, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस 34 होल डिवाइडेड बाई, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 26 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, माइनस 33। तो m इज इक्वल टू 1.05। अच्छा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग सीधे, उतना डिटेल क्या लेना। तो 1.05 डिवाइडेड बाई 4.8, तो ये आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आएगा बच्चा 0.218 इंटू 10 के पावर माइनस 33, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर माइनस 1 बचेगा ना। ये किस में आ रहा है, केजी में आ रहा है अभी। तो मास कितना आ जाएगा, मतलब 0.0218 इंटू 10, मतलब 10 के पावर माइनस, तो ये केजी में आ गया। हमें चाहिए किस में, ग्राम में चाहिए। तो ग्राम के लिए क्या करेंगे बच्चा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.8 ग्राम आ जाएगा, मतलब नियर अबाउट कितना आ जाएगा 22 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मास। क्लियर है। देखो कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन ही थोड़ा सा देखो तो वो कर रहे नहीं तो और कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक अलग टाइप से क्वेश्चन, ये तो सेम टाइप के थे। अब जब उसमें परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी दे दे तब हम क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है कि एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 5 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड मतलब डेल्टा वी कितना है 5 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%, जिसमें अनसर्टेनिटी कितना है 0.02%। तो निकाल लेते हैं डेल्टा वी 0.02% का, तो 0.02 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से कटेगा 2 तो हो जाएगा 0.02 5 इंटू 10 के पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, मतलब 0.1 इंटू 10 के पावर 4, मतलब आ जाएगा 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब डेल्टा वी जो आएगा हमारा इतना हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, ये तुम्हारा बोला है कि स्पीड मतलब वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोला है 0.02% है, तो निकाल लिए कि इतने वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी कितना होगा, तो इतना अनसर्टेनिटी है, तो ये डेल्टा वी मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद बोला है कि द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग इट्स लोकेशन वाइल मोशन इज, मतलब डेल्टा एक्स कितना होगा, ठीक है। इज एक्स इंटू 10 के पावर माइनस 9 के टर्म में बताना है द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, या हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स इंटू 10 के पावर माइनस 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स पूछा हुआ है कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं,
देखो वही सेम चीज हमें निकालना है। किसके लिए बोला हुआ है? इलेक्ट्रॉन का तो मास हमें पता है, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एच अपॉन 4πm, यही होगा ना। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी कितना है? 10 के पावर 3। ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये तो हमें 3.3 बार में, फिर इससे काटेंगे तो 1.05 बार में। याद कर लो, वो हर जगह रहेगा ही। तो हो कितना जाएगा? 1.05 इंटू 10 के पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 और 10 के पावर 3, तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। तो यहां पे आ जाएगा 10 के पावर माइनस 28 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके सीधे। ठीक है, तो डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 1.05 डिवाइडेड बाई 9.1 और डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा आपका 0.0576 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 34 में से 28 जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा 28 क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा। तो क्या बचेगा? 10 के पावर माइनस 6। ये हमारा डेल्टा एक्स आ गया। लेकिन हमें पता क्या करना है? एक्स पता करना है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, हम करेंगे क्या कि जो डेल्टा एक्स है वो इक्वल हो जाएगा एक्स इंटू 10 के पावर माइनस 9 के, हो जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है कितना है? 0.0576 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इक्वल टू एक्स इंटू 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0576 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 10 के पावर माइनस 9, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0.0576 इंटू 10 के पावर माइनस 6 में से प्लस 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो मतलब 10 के पावर 3 मतलब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 57.6 मीटर, मतलब नियरली कितना आ गया? 58 मीटर आ गया। ये हमारा x की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो सेम क्वेश्चन एक और हमारे पास है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी, स्टॉप करो और करो। देखो जैसा पीछे था वैसा यही है। ठीक है, जल्दी करो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो देखो, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकेंड से ठीक है, वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। कितना एक्यूरेट है? जो कि 0.01% जिसमें से वो की एक्यूरेट है। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.001 अपॉन 100 इंटू 300, है कि नहीं? ये 0 से 0 ये चला गया तुम्हारा। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गया। ठीक है, डेल्टा एक्स निकालना है। मास हमें इलेक्ट्रॉन बोला है तो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी में। ठीक है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4πm। देखो सेम चीज हर बार अप्लाई कर रहे हैं, बस तुम्हें डेल्टा वी निकालना था, है कि नहीं? अप्लाई कर लो अब इसको। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी। तो 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू
9.1 इंटू 10 के पावर -34 इंटू डेल्टा वी कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 के पावर -3। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर दोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, 6.6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9.1 डिवाइडेड बाई 3। ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पे 0.0192 इंटू, ये देखो 10 के पावर -31 होता है ना जी, तो 31 और 33 34 हो जाएगा ना, मतलब ये देखो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 और ये 33, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.0192 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सही है सब। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से देखो, अच्छा इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.92 इंटू 10 के पावर -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे लिख दो, जैसा आंसर वहां पे दिया रहेगा हम वैसा कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन का तरीका वही था, बस तुम्हें एक बार प्रैक्टिस किया और पूरा धड़ाधड़ क्वेश्चन क्या होगा, होता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। आई होप तुम लोग को समझ में आया, अच्छे से क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर आज का करते हैं हम लोग सेवा यहाँ पे समाप्त, अब अगले दिन मिला जाएगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, चलिए।